हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सोरिंग टेल्स। तो आज की कहानी में हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे टाइम मशीन हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे ले गई हो। सुबह सुबह हम घर से निकले एक नए एडवेंचर के लिए और हमारा पहला मिशन था बस नंबर 1 पकड़ना, जो कंप्लीट हो गया और हम अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए डाउनटाउन कैलगरी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बस में जो लोग हैं सब अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। हमें बो रिवर भी मिलती है। बो रिवर से हमारा एक अलग ही रिलेशनशिप बन गया है और कुछ ही देर में हम डाउनटाउन कैलगरी पहुंच गए। यहाँ की एनर्जी हमेशा अलग ही होती है। स्काई स्क्रेपर्स और हर तरफ अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए लोग। आप कैलगरी टावर को भी यहाँ से देख सकते हैं। जी हाँ, द आइकॉनिक कैलगरी टावर दूर से ही क्लियरली विजिबल रहता है और ये एक लैंडमार्क है जो पूरे सिटी को डिफाइन करता है। उसे देखकर इंस्टेंटली लगता है, यस, वी आर इन कैलगरीज हार्ट। और कुछ ही देर में हमारी फ्लिक्स बस आ गई। हमारा एक्साइटमेंट पीक पर था और भी बहुत से ट्रैवलर्स थे जो ड्रम हेलर जाने की एक्साइटमेंट में वहाँ पर बस का वेट कर रहे थे। ये फ्लिक्स बस का पार्किंग स्पेस है। सीट्स मिल गई हैं, बैग्स रख दिए हैं और फाइनली हमारी जर्नी ऑफिशियली शुरू होने वाली है। अगर आप भी विंडो सीट लवर हो तो आप समझ सकते हो कि रोड ट्रिप का असली मज़ा वही है। जैसे ही कैलगरी पीछे छूटने लगी, धीरे धीरे सिटी लाइफ पीछे रह गई और अल्बर्टा का आइकॉनिक प्रेरी लैंडस्केप बस शुरू होने वाला था। दूर दूर तक फैली हुई ग्रीन फील्ड्स, खेतों की लंबी स्ट्रिप्स, कहीं बड़े बड़े सिलिंड्रिकल ग्रेन स्टोरेज बिन्स भी दिखे, जो अल्बर्टा की फार्मिंग कल्चर की पहचान है। मुझे आसमान में बादलों को देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप भी बादल देखते हैं? रास्ते में ब्रांचेस भी नजर आए जहां हॉर्सेस और कैटल आराम से चरते हुए दिख रहे थे। वाइड ओपन ग्रासलैंड्स, एंडलेस हाईवेज और इतना बड़ा आसमान कि लगता था हॉराइजन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखिए, सिलेंड्रिकल स्टोरेज ग्रेन बिन्स। ये अल्बर्टा का प्रेरी रीजन है, कनाडा के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज़ में से एक। इसी फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ पर वीट, बार्ले और कैनोला जैसे कि फार्मिंग बहुत बड़े स्केल पर होती है। और हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम पहुँचते हैं डाउनटाउन ड्रमहेलर। सच कहूँ तो सिटी में अंदर एंटर करते ही ऐसा लगा जैसे डायनासोर्स अभी भी यहाँ रहते हों। रोड्स के नाम भी डायनासोर्स से इंस्पायर्ड थे।
हर तरफ डायनासोर स्टैचूज, म्यूरल्स और प्री हिस्टोरिक थीम देखने को मिलती है। हर स्ट्रीट फोटो लेने लायक लग रही थी। ड्रमहेलर सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि डायनासोर्स को डेडिकेट की हुई एक लिविंग म्यूजियम जैसी फील देता है। और हमारे आज के मेन अट्रैक्शन पर पहुंचने के रास्ते में हमारी एक्साइटमेंट जैसे डबल हो रही थी। यहाँ का लैंडस्केप किसी और प्लैनेट जैसा फील होता है। और हर स्टेप पर अर्थ की हिस्ट्री अनफोल्ड होती हुई नजर आती है। ये लैंडस्केप एक यूनिक लैंडस्केप है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के इरोजन का रिजल्ट है। विंड और वाटर ने यहाँ की सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स को कार्व करके इसे ड्रामेटिक शेप्स दिए हैं जो आगे आपको वीडियो में नजर आएंगे। हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डायनासोर्स यहाँ पर रोम करते होंगे तो कैसा लगता होगा। और वो सारी डायनासोर्स वाली मूवीज इमेजिन हो रही थी। क्या ये आपको दूसरी दुनिया जैसा नज़र नहीं आ रहा? हमें तो ये किसी और प्लैनेट जैसा लग रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें म्यूज़ियम इमेजिन हो रहा था जो कि हमारा मेन अट्रैक्शन था, द रॉयल टायरल म्यूज़ियम ऑफ पैलियोंटोलॉजी। एंट्रेंस पर ही एक्साइटमेंट डबल हो गई। हमने सोचा कि हम बस से उतरते ही सबसे पहले एंट्रेंस पर एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाएंगे। और एक टूरिस्ट ने हमारी फ़ोटो क्लिक कर भी दी। यहाँ एक फ़ोटो तो बनती ही थी। अगर आप ड्रमहेलर आओ और यहाँ फ़ोटो ना लो तो ट्रिप अधूरी सी लगती है। हमने टिकट्स म्यूज़ियम के काउंटर से लिए थे जो कि 25 कैनेडियन डॉलर्स की थी पर पर्सन, और मैप भी लिया जिससे हमें डायरेक्शंस का अंदाज़ा अच्छे से लग सका। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। म्यूज़ियम सिर्फ एग्जिबिट्स के लिए फेमस नहीं है बल्कि विजिटर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। और अब शुरू होती है ये जर्नी जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे लेके जाती है। म्यूज़ियम के अंदर ही अर्थ की हिस्ट्री को टाइमलाइन की तरह प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले पैलियोज़ोइक एरा की गैलरीज में आपको एंशियंट मरीन लाइफ के फॉसिल्स और स्पेसिमेंस देखने को मिलेंगे। ये वो समय था जब ज़्यादातर जीवन समुद्रों में था। मीजोजोइक एरा में डायनासोर्स का गोल्डन एज है। वहाँ पर जाइंट स्केलेटन्स, फॉसिलाइज्ड बोन्स और लाइफ साइज डायनासोर रिकॉन्स्ट्रक्शंस देखकर सच में गूज बम्स आ गए थे। ये म्यूज़ियम बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। और हर स्पेसिमेन और स्केलेटन के पीछे की एक साइंटिफिक स्टोरी है।
कैसे फॉसिल्स डिस्कवर हुए, कैसे उन्हें प्रिपेयर किया गया और कैसे साइंटिस्ट उनके बेसिस पर पूरी दुनिया को प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में समझाते हैं। म्यूजियम में इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स, रियल फॉसिल स्पेसिमेंट्स, एंशिएंट प्लांट्स, प्री हिस्टोरिक मैमल्स और अर्थ्स इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने वाले डिस्प्लेज भी हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक देखने की जगह नहीं बल्कि सीखने का भी एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। हमें तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और हम आप सबको रेकमेंड करेंगे कि आप अगर कनाडा आए हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। म्यूज़ियम पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये देखिए डायनासोर ट्रैकवेज, वहाँ पर हर मोमेंट एक नई इंसाइट दे रहा था। आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा तो टीरेक्स है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से किया हुआ था और बच्चों में एक अलग ही एक्साइटमेंट था क्योंकि आज कनाडा डे था, तो हॉलिडे की वजह से भीड़ ज़्यादा थी और हम सबको पता है कि बच्चों में डायनासोर्स का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है, वो उनके फेवरेट होते हैं। म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर की तरफ चले गए। वहाँ पर ऊपर व्यू पॉइंट पर जाने के लिए कुछ स्टेयर्स हैं जहाँ से ऊपर जाकर जो व्यू मिलता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। एक तरफ म्यूजियम की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ ड्रमहेलर की ब्रेथ टेकिंग बैडलैंड्स। लग रहा था जैसे हिस्ट्री और नेचर एक ही फ्रेम में आ गए हों। ये जगह दुनिया भर में एक बहुत फेमस जगह है और ये स्पेक्टेकुलर है। बैडलैंड्स का लैंडस्केप बिल्कुल यूनिक है। लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, डीप वैलीज, स्टीप हिल्स। ये टेरेन किसी एलियन प्लैनेट जैसा दिखता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये एरिया रिवर्स, फ्लड प्लेन्स और एंशियंट फॉरेस्ट का हिस्सा था। समय के साथ इरोजन ने इन रॉक लेयर्स को एक्सपोज किया और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे फॉसिल रिच रीजन्स में से एक बन गया।
यहाँ खड़े होके रियलाइज़ होता है कि हम सिर्फ एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप नहीं देख रहे, हम अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के पेजेस को अपनी आंखों से पढ़ रहे हैं। यहाँ की सबसे आइकॉनिक फॉर्मेशंस में से एक है हुडूज, टॉल थिन रॉक पिलर्स जो टाइम के साथ स्लोली इरोड होकर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इतने डेलिकेट होते हैं कि लगता है जैसे नेचर ने अपनी स्कल्पचर गैलरी यहीं बना दी हो। यहाँ पर अंदर तक जाने का ट्रेल भी बना हुआ है, जहाँ पर टूरिस्ट एकदम इन सेंटर में जाकर इस लैंडस्केप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वहीं रास्ते में हमने फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक्स भी देखे, जो सिर्फ स्टोन्स नहीं थे बल्कि एक एविडेंस है कि कभी ये रीजन लश ग्रीन फॉरेस्ट, रिवर्स और स्वैम्प लाइक इकोसिस्टम से भरा हुआ था। टाइम के साथ सेडिमेंट्स ने इन ट्रीज को प्रिजर्व कर दिया और आज ये फॉसिल्स के फॉर्म में अर्थ की स्टोरी बताते हैं। और आप जो ग्रीनरी यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेज ब्रश वेजिटेशंस हैं, सिल्वरी ग्रीन श्रब्स जो इस हार्श ड्राई क्लाइमेट में सरवाइव करते हैं। इनकी डीप रूट सिस्टम और ड्रॉट रेजिस्टेंट नेचर इन्हें बैडलैंड्स का परफेक्ट सर्वाइवर बनाता है। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद जब हम वापस म्यूज़ियम के कैफेटेरिया की तरफ से वापस जाने की बस को लेकर अपनी जर्नी पर से रिटर्न होकर कैलगरी की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी एक दिन की ट्रिप भी इतनी यादें दे जाती है कि जैसे पूरी वेकेशन से होकर आए हों। बस आ गई थी, हम लोग वापस कैलगरी के लिए निकल पड़े थे और विंडो से बाहर धीरे धीरे बैडलैंड्स फिर से प्रेरी लैंडस्केप में चेंज होने लगे थे। और इसी के साथ हमारा ड्रमहेलर एडवेंचर पूरा हो रहा था, लेकिन मेमोरीज वो हमेशा साथ रहेंगी। अगर आप कैलगरी या अल्बर्टा में रहते हैं या कनाडा विजिट का प्लान बना रहे हैं, तो ड्रमहेलर को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करिएगा। हमारी बकेट लिस्ट में तो ये बहुत पहले से एडेड था और आज हम यहाँ पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ डायनासोर्स देखने की जगह नहीं है, बल्कि अर्थ की मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी कहानी को महसूस करने का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको हमारा सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, द सोरिंग टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप ड्रमहेलर का कौन सा पार्ट सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग एडवेंचर के साथ। Until next time, keep exploring, keep learning, and stay curious. Take care. Bye-bye. Hello friends, welcome back to the Soaring Tales. तो आज की कहानी में हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ लगता है जैसे टाइम मशीन हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे ले गई हो। सुबह सुबह हम घर से निकले एक नए एडवेंचर के लिए और हमारा पहला मिशन था बस नंबर 1 पकड़ना, जो कंप्लीट हो गया और हम अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए डाउनटाउन कैलगरी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बस में जो लोग हैं सब अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। हमें बो रिवर भी मिलती है।
बो रिवर से हमारा एक अलग ही रिलेशनशिप बन गया है।